कोटद्वार में मालन नदी पर बने पुल को टूटे 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक पुल की मरम्मत को लेकर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। आईआईटी रुड़की समेत एक्सपर्ट इंजीनियर्स की टीम भी मालन पुल का निरीक्षण कर चुकी है, लेकिन अभी भी पुल की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे कि पुल के लंबे समय तक ठीक ना होने के जो आसार हैं वो लग रहे हैं। और भावर क्षेत्र के लोग 1.5 महीने से कभी नदी तो कभी कर्ण पुल के रास्ते आवाजाही कर रहे हैं। मालन नदी का जो पुल है उसी को हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे। ये ओपन फाउंडेशन है, उसमें जो है कंसल्टेंट से विजिट भी कर लिए थे मालन पुल पर। करीब लगभग 10 करोड़ के आसपास आएगा उसको स्ट्रेंथनिंग करने में, कि ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो सके। बारिश की वजह से केदारनाथ हाईवे कई जगह पर खस्ताहाल हो गया है। वहीं जल्द केदारनाथ हाईवे का ट्रीटमेंट होगा। 100 करोड़ की लागत से केदारनाथ हाईवे का ट्रीटमेंट होना है। कुंड से सोनप्रयाग के बीच हाईवे को ठीक किया जाएगा। हाईवे पर कई जगह पर डेंजर जोन बनने से यात्रियों को भारी दिक्कतें भी होती हैं और कई बार घंटों घंटों जाम भी लग जाता है, और ऐसे में हाईवे का ट्रीटमेंट होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। पहाड़ों में बारिश से फिलहाल राहत है, लेकिन इस बार मानसून की बारिश में जोशीमठ नगर क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान जो है सड़कों को पहुंचा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जो कि नरसिंह मंदिर से गुजरता है और वो पिछले 40 दिनों से जगह जगह भूस्खलन की जद में आ चुका है। इस सड़क से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले यात्रियों की गाड़ियां गुजरती हैं। वहीं रोड खराब होने से मुख्य बाजारों में जाम भी लग रहा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पहाड़ों में मानसून की बारिश थम चुकी है, लेकिन इस बार मानसून में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी साफ दिखाई दे रही हैं। इस समय हम नरसिंह मंदिर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं और लगभग 40 दिन से अधिक का समय हो चुका है। अभी तक इस सड़क का ट्रीटमेंट का काम शुरू नहीं हो पाया है। पहले ये थोड़ा सा यहाँ पे धंसा हुआ था, लेकिन अब ये लैंडस्लाइड बढ़ता चला जा रहा है और बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले जो यात्री हैं, जो वाहन है वो यहीं से गुजरते हैं। लेकिन अब जब उसको डाइवर्ट किया गया है तो मुख्य बाजार में भी जाम की स्थिति पैदा हो रही है। लोक निर्माण विभाग के अंडर में ये पूरी सड़कें आती हैं और अभी तक इसका बजट भी स्वीकृत नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ये काम अधर में लटका हुआ है। पानी के पाइप पूरे टूट चुके हैं। कई इलाकों में जो जल आपूर्ति है वो भी नहीं हो पा रही है। सीवरेज की लाइन भी यहाँ पे पुरानी जो है वो टूटी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किल भरे हालात हैं वो धीरे धीरे अब निकल कर सामने आ रहे हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि समय रहते इसको ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन 1 महीने और 10 दिन का समय बहुत होता है। इस पर अभी तक निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है। नितिन सिंहवाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ। अल्मोड़ा के लोअर मॉल रोड और करबला से सिकुड़ा बैंड तक धारा नौला में अतिक्रमण हटना है, जिसके लिए नेशनल हाईवे और लोक निर्माण विभाग के अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया है। 2 हफ्ते में खुद ही अतिक्रमण हटाने को कहा गया। अतिक्रमण की जद में सैकड़ों दुकानें और आवासीय भवन भी आ रहे हैं। विभाग ने दुकान और मकानों पर निशाने भी लगा दिए हैं। अब लोग आंदोलन की तैयारी में जुटे हुए हैं। साथ ही व्यापारी जो हैं स्थानीय लोगों के साथ आंदोलन भी करेंगे। किसी चीज के लिए मकान बनाते हैं तो हम लोगों का जब पानी का बिल, बिजली का बिल, हाउस असेसमेंट हमसे लिया जाता है, तो उससे पहले हमसे एनओसी क्यों नहीं लिया जाता है कि आपको हमें तभी पर हाउस का असेसमेंट तभी दिया जाए, पानी के बिल की परमिशन तभी दिया जाए, बिजली बिल की परमिशन तभी दिया जाए जब हमारा मकान उनके दायरे के अंदर पीछे जाता है। लेकिन ये हमसे सारे बिल हमसे देती है, हम उस चीज का भुगतान इतने सालों से करते हैं और अपने मनमान से ये हमसे कहते हैं तोड़ो अतिक्रमण। तो किस बात का अतिक्रमण? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से कहा कि इसी साल ही यूसीसी को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही ड्राफ्ट हमको मिलता है और हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सीएम धामी ने कहा है कि इसी साल यूसीसी को लागू किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारा संकल्प है कि हम जल्द से जल्द उसको लाएंगे और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलता है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और कुछ ही दिनों के बाद हमको मिल जाएगा और मिलते ही हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसी वर्ष इस प्रक्रिया को हम बढ़ाने वाले हैं।